मुजफ्फरपुर में भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नगर थाने के राम जानकी मंदिर से भगवान चोरी हो गए हैं। जानकी मंदिर से चोरी हुई मुजफ्फरपुर में भगवान की मूर्ति की चोरी, और हर तरफ कौतूहल का विषय। 10 लाख की भगवान कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति थी जो चोरी हो गई है। ताला तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पहुंच चुकी है। भगवान की थाली, कटोरा, सिंहासन भी चोर ले उड़े हैं, और सीसीटीवी के जरिए अब चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये वो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। अष्टधातु की 10 लाख की मूर्ति थी जो चोर लेकर भाग गए। सुबह में उठे, पापा आए तो देखते हैं मंदिर का गेट खुला हुआ है, भगवान जी का आसनी उसनी सब गायब है, और लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान जी नहीं है। हाँ, छोटा वाला गेट का ताला टूटा हुआ है। क्या मंदिर का दरवाजा बंद कल रात में नहीं था? नहीं, सब बंद था, ताला लॉक था, मेन गेट सब लॉक था। मंदिर के अंदर कौन कौन लोग थे? हम, मैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सब आदमी सोए हुए। मम्मी लोग ऊपर, पापा ऊपर। पुराना जमाना दादाजी का ज़िंदगी का था, समझिए उसका। सुना उन्होंने कभी पूछा? नहीं, वो अति धातु था। अभी सूचना मिली कि मूर्ति जो है एक मंदिर में जो है कुछ चोरी हुई है। उसी पर हम लोग आकर के तुरंत जो है पहुंच गए हैं और इसको जो है छानबीन कर रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा के लिए हम लोग देखने के लिए इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में हाँ, पुरानी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई तो कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को पूर्णिया के भवानीपुर और पड़हरा कोठी में चुनाव होना है। भवानीपुर के 12 पंचायतों में 164 मतदान केंद्रों पर चुनाव है, जहां करीब 88,000 मतदाता वोट करेंगे। वहीं बड़हरा कोठी के 19 पंचायतों में 258 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। चुनाव को लेकर दोनों जगहों पर ईवीएम सीलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। भवानीपुर के बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि लाठी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के एक प्रत्याशी हैं शंकर ऋषि। 3 दिन पहले आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से लाठी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य का चुनाव स्थगित कर दिया गया। भवानीपुर में पंचायत चुनाव की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पूर्णिया के भवानीपुर और बड़हरा प्रखंड में चुनाव होना है, और इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पे है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी मौजूद हूँ भवानीपुर में, और यहाँ ईवीएम सीलिंग का काम हो रहा है। ईवीएम सीलिंग का भी काम अंतिम चरण में है। यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे, क्या परिचय होता है? नवीन कुमार, हम मध्य विद्यालय पूर्णिया में प्रधानाध्यापक हैं, पूर्णिया कोर्ट में, और यहाँ सीलिंग का काम कर रहे हैं। अभी किस तरह से हो रहा है सीलिंग का काम? अभी यहाँ 4 पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड मेंबर, उन चारों का अलग अलग ईवीएम मशीन होता है। उसमें सबसे पहले उस मशीन को क्लियर किया जाता है, उसमें कोई भी एक भी वोट नहीं रहे। इसके बाद उस मशीन में कैंडिडेट को सेट किया जाता है। जितना भी कैंडिडेट होता है हर मशीन में सेट करने का है। कैंडिडेट सेट करने के बाद फिर हर एक कैंडिडेट को एक एक वोट देके उसके स्विच को चेक कर लिया जाता है कि स्विच काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर उस मॉक पोल को CRC यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, फिर उसके टोटल वोट को 0 कर दिया जाता है। और इसके बाद मशीन को फिर उसके जितने भी पार्ट्स हैं, अंदर में एक CU है, CU को भी 3 उसके पार्ट हैं, बैटरी सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और एक है उसका डिस्प्ले सेक्शन। उसमें बैटरी सेक्शन को सील कर दिया जाता है, ऊपर में भी ईवीएम को सील कर दिया जाता है, उसको बॉक्स में देके फिर बॉक्स को सील कर दिया जाता है। इस तरह से हर एक बूथ के लिए अलग अलग इस तरह से सीलिंग का काम हो रहा है। 7 तारीख को इस टोटल PCCP को भेजा जाएगा। 6 तारीख को जितने भी मटेरियल हैं, पोलिंग एजेंट, पोलिंग पार्टी को कल इसका मटेरियल इशू किया जाएगा सबको, और उसको बूथ पर भेजा जाएगा। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो यहाँ पे ईवीएम सीलिंग का काम अब अंतिम चरण पे है, और ये भवानीपुर में एक पंचायत है लाठी पंचायत, जहाँ के एक समिति सदस्य शंकर ऋषि का डेथ हो गया है, जिस कारण से वहाँ पर पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव है होना था वो पद अभी स्थगित कर दिया गया है। उस पद का चुनाव नहीं होगा। इसके अलावा अन्य सभी पदों का चुनाव होगा, और यहाँ के जो निर्वाची पदाधिकारी BDO हैं उनका कहना है कि सभी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है, और कल से बूथ पर जो मतदान कर्मी हैं उन्हें भेजने की तैयारी शुरू की जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, भवानीपुर, पूर्णिया।
सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 1 अक्टूबर से दीदी की रसोई का शुभारंभ हो गया। इस रसोई से अब मरीजों को 4 वक्त का खाना मुफ्त में मिल रहा है। दीदी की रसोई में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया है। सदर अस्पताल में चल रही दीदी की रसोई का जायजा लिया राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और आपको एक बेहतरीन तस्वीर के माध्यम से सरकार का एक बेहतरीन प्रयास का दृश्य दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भी अब दीदी की रसोई का शुभारंभ हो गया है और लजीज जो भोजन होता है, दीदी के हाथ का जो लाजवाब भोजन होता है, अब मरीज उसको चखने का काम करेंगे। और सरकार ने एक बेहतरीन प्रयास किया है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से सीतामढ़ी सदर अस्पताल में दीदी की रसोई के शुभारंभ होने का लोग बात जोड़ रहे थे और आज वह समय आ गया है कि सदर अस्पताल में दीदी की रसोई अब खुल चुका है और मरीजों को मुफ्त में इस रसोई के माध्यम से 4 वक्त का भोजन मिलता है और वो भी सरकार के द्वारा निःशुल्क वह भोजन मिलता है और काफी साफ सफाई का इसका ख्याल रखा गया है। जो दीदी का रसोई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ड्रेस कोड में जो दीदी है वो खाना परोस रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि पूरे साफ सफाई का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है और सरकार की इसे एक बेहतरीन प्रयास कहा जा सकता है क्योंकि महिलाओं पर नीतीश कुमार जो है वो खास मेहरबान है ताकि महिलाएं बेरोजगार नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए एक प्रयास कहा जा सकता है कि दीदी का रसोई की यह तस्वीर कहानी कह रही है। और हमारे साथ जो दीदी के रसोई के संचालक है वो है, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था है। जी, यहाँ पर साफ सुथरा के पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जिस अनुसार मेनू है उस अनुसार खाना चारों टाइम का मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है और साफ सुथरा मिल रहा है, उनको टाइम से मिल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए तैयार है। कब से व्यवस्था शुरू हुआ? 30 तारीख को ये उद्घाटन हुआ और 1 तारीख से हम लोग खाना उनको दे रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के